सवाल यही है कि जनसंख्या पर नीति बनाने से केवल काम चलेगा या फिर जनता को उस स्तर पर जागरूक करना होगा जब हालात तेजी से बेहतर। हरिचंद श्रीवास्तव जी, नीति बनेगी, लेकिन जैसा कि अभी बात सामने आई कि विधि आयोग की रिपोर्ट में यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे ये शपथ ली जाए कि वो नीतियों को मानेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों से ही शपथ लेने से काम चल जाए? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अभियान है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो और कम हो जाएगी एक स्टेट के अगर हम जोड़ते हैं तो। देखिए, विधि आयोग की रिपोर्ट को अभी मैंने देखा नहीं, जनसंख्या नीति पे क्या रिपोर्ट में उन्होंने प्राविधान किए हैं जी, क्या उनका मसौदा है। लेकिन अब वो पब्लिक हो सामने आवे तो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, बाकी सभी समाज में सभी को इस अभियान में भाग लेना पड़ेगा। और सरकारी कर्मचारी भी एक चूँकि जिम्मेदार नागरिक है, और ओपिनियन समाज में ओपिनियन बिल्ड करने में उसकी एक महती भूमिका रहती है। तो इस तरह से उसको यदि उसको आगे किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ओपिनियन बिल्ड करने में एक उसकी एक महती भूमिका होगी, और वो ओपिनियन नीचे तक जाएगा। और सभी समस्या को तो कमोबेश सभी समझते हैं कि जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी समस्या है और ये नियंत्रित होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। कुछ तो राजनीतिक कारण है, कुछ लोग उसको धर्म काढ़ लेते हैं। लेकिन इन सब से परे उठ करके मैंडेटरी तौर पर यह जब तक क्रियान्वयन होना नितांत आवश्यक है, वो राष्ट्र के हित में और देश हित में यही है कि इसका मैंडेटरी तौर पे सभी इसका अनुपालन करें। और मुझे लगता है कि जब ये मसौदा आएगा, ये नीति बनेगी, तो निश्चित रूप से उसमें ये प्राविधान होंगे। बिल्कुल। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, लेकिन आपके जो एक दो सांसद हैं वो किस तरीके से इन पर बयानबाजी करते हैं उससे आप वाकिफ हैं। अगर एक भी व्यक्ति विरोध में सवाल उठा देगा, एक भी व्यक्ति अगर इसको जाति मजहब से जोड़ देगा, दमन से जोड़ देगा, तो परिणाम तो उल्टे हो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी जब सबको निभानी है तो फिर आप लोग कैसे निभाएंगे? कुछ लोग तो बेलगाम है आपके यहाँ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति कोई राय रख सकता है, लेकिन मेजर साहब, अगर कोई व्यक्ति सांसद है, विधायक है, फिर उसकी राय व्यक्तिगत नहीं रह जाती। जब वो कोई राय रखता है तो जनसमूह पीछे चलता है उसके। नहीं, देखिए, वो फिर भी मैं कहूंगा कि वो एक व्यक्तिगत राय है, और सरकार अपने पूरी तरह बहुमत में है। उसको कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, यदि कोई जागरूकता अभियान चलाना है, कोई नीति बनानी है, तो उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, पर्याप्त समय है, पर्याप्त संसाधन है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किसी विपक्षी दल का कोई एक नेता क्या बोल रहा है, या तो अगर वो करना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। केवल उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ठोस दिखना चाहिए धरातल पे जो चीज हो। क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो जैसे आप देख लीजिए कि पानी का स्तर जो है सब जगह गिरता जा रहा है। बोरिंग पहले कितने फीट पे होती थी, आज कितने फीट पे हो रही है। हर कोई कहता है कि हर साल गर्मी बढ़ रही है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिन पे राजनीतिक दल यदि काम भी करेंगे तो पब्लिक ही यहाँ की इन पे वोट नहीं देती है। जिस चीज को हमारे हरीशचंद्र जी की पार्टी बहुत अच्छे से समझती है, और उसको पता है कि किन मुद्दों पे वोट लेना है, और वो बड़ी अच्छे से उन पे वोट भी ले लेते हैं। जबकि मुद्दे यही होने चाहिए थे कि भाई जो पानी का स्तर है ये गिर रहा है, इसको कैसे ऊपर उठाना है, कैसे पर्यावरण को ज्यादा हमें सुरक्षित रखना है, कैसे। बिल्कुल। हरीशचंद्र जी, क्या 24 के मद्देनजर भटका रहे हैं क्या आप लोग? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।